प्रिय मित्रों, आज की यह वार्ता, यह बातचीत विशेष रूप से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिसे कहा जा सकता है, ये 10 अक्टूबर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, 1992 से। दरअसल पिछले शताब्दी में जितनी अधिक प्रगति विज्ञान ने, मानवीय विज्ञान ने पिछले 30, 40, 50 वर्षों में करी है, उतनी प्रगति शायद विज्ञान में नहीं आई है। अब आप ये समझिए, प्रगति का अर्थ होता है प्रगति, इसमें गति है। तो गति को सामंजस्य से अगर आप संभाल पाएंगे तो आपके पास सब काम ठीक चलेगा। लेकिन कुछ दुर्भाग्य ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार से हमने विज्ञान को ऊपर पहुंचाया है, अपनी कौशल को ऊपर पहुंचाया है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हम उतना बेहतर नहीं कर पाए। कर तो बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को भी नहीं कर पाए। लेकिन अब धीरे धीरे यह भी माना जा रहा है कि बहुत सी शारीरिक जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, उनका कारण मानसिक स्वास्थ्य भी है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर से मनाया जा रहा है, जिसमें हम ये कहते हैं कि व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में ये इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए, माने जागरूकता आनी चाहिए। क्योंकि जागरूकता आएगी तो इन विचारों में आप अपने आप को समझने में, आप में एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण होगा। और अगर एक बार आपने स्वयं में सशक्तिकरण हो गया इस प्रकार की परेशानियों से, तो आप में आगे आप इसकी रोकथाम कर पाएंगे, स्वयं कर पाएंगे, अपने परिवार में कर पाएंगे और समाज में कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए इस वैश्विक स्वास्थ्य दिवस की जो रचना करी गई, बनाया गया एक दिन को 10 अक्टूबर को। इसके साथ अब आपको जो बातें और समझनी है, आप जरा उनके ऊपर बात करें कि आज की तारीख में जो ये महामारी आई है, जिसने, इस बीमारी में भी क्या परेशानी थी, जो लोग घरों में रह गए वो ठीक हो गए, लेकिन जो एक 14 दिन का क्वारंटाइन था, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक वही प्रभावित करता था। तो क्वारंटीन मतलब आपने सबसे अलग रहना है, ये एक व्यक्ति को तोड़ देता है। तो इस प्रकार से हम समाज से कटने लगे। उसके पश्चात जो जो हमारे पास पैंडेमिक के प्रोटोकॉल आए, आप किसी से मिलिए नहीं, सभा में बैठिए नहीं, तो उन सारी चीजों से हमारे यहाँ का एक जो सामान्य व्यवहार था, वो कभी शादी पर, कभी ब्याह पर, कभी किसी बच्चे के जन्मदिन पर, नहीं तो आस पड़ोस में वैसे ही मिलने जुलने का हमारा व्यवहार रहा है। क्योंकि भारतीय समाज में ये एक सामान्य घटना रही है, लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। अब इस महामारी में क्या हुआ, लोग सुख दुख में शामिल क्या होंगे, क्योंकि जब आपको पहले ही एक दूसरे से अलग कर दिया गया तो आपके ऊपर इसका बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को और थोड़ा खराब ही कर लेंगे। ये कुछ चीजें बीच में आई हैं। अब मैं विशेष तौर पे अब बात करने वाला हूं उन अभिभावकों के लिए जो अभी अभिभावक हैं या बनने वाले हैं। देखिए, एक समय पर आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, इस शब्द को, कि एक समय पर क्या होता था, हमारे बच्चे, हमारी संतानें, जिस समय में हम पैदा हुए, पले बढ़े, हमारे बच्चे पलते थे। और अगर आप ध्यान दें, आज बच्चों को पाला जाता है। तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। तब हमारा बच्चा समाज में पलता था, आज उस बच्चे को उसके अभिभावक और उसके अध्यापक पालते हैं। एक बहुत बड़ा आज के समय में फर्क आ गया है। आप इस फर्क को महसूस कीजिए कि बच्चे की मानसिकता पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव इसका हो रहा है। हम तो समझ रहे हैं बच्चे के ऊपर हम सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातों पर अनजाने में हम बच्चे के ऊपर इसका दुष्प्रभाव डाल देते हैं।
आइए जरा उन बातों को समझिए। एक अभिभावक की दृष्टि से आप समझिए इस बात को, अध्यापक की दृष्टि से आप समझिए इस बात को कि बच्चे के मन पर जो प्रभाव पड़ता है और वैसे उसके साथ में जो समाज की टूटन आज हो रही है, इसके कारण जो हमारे आने वाली पीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वो एक बहुत भयावह रूप धीरे धीरे ले रहा है। अगर हमने उसको आज समझने का प्रयास नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आपको छोटे छोटे उदाहरणों से समझाता हूं। जिनके घर में आज भी 3-4 वर्ष के बच्चे हैं, 4-5 वर्ष तक के बच्चे हैं, आप उनसे पूछिए आपके बच्चे में आज कितनी बुराइयां हैं, तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? ये बहुत शरारती है, खाना नहीं खाता, दूध पीने में तकलीफ देता है, इत्यादि इत्यादि। ये घर की छोटी मोटी चीजें, या घर की चीजों को कभी कभी गिरा देता है, तोड़ देता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, और अच्छा इसी समय यदि आप बच्चे के उसमें पूछेंगे बच्चे में खासियत क्या है, तो जी हमसे भी तेज है ये बच्चा, जी हमें तो रिमोट समझ नहीं आता है, तो रिमोट को भी चला लेता है, हमारी स्मार्टफोन को बड़े आसानी से हिला लेता है ये, इसने एक बार हमको इस काम को करते देखा उसके बाद सीख गया। इसका अर्थ ये हुआ, आप स्वयं ये मानते हैं कि जो बच्चा आपके घर में है 3-4-5 साल तक का, वो आपसे, आपकी चीजों को ऑब्जर्व करने में आपसे कहीं आगे है, आज की टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए वो कहीं आगे है। लेकिन जैसे ही यह बच्चा स्कूल में आया, जैसे ही यह बच्चा उस नंबरों की भाग दौड़ में आया, 6ठी-7वीं क्लास होते होते ये शिकायतें शुरू हो जाती हैं, पढ़ता नहीं है बच्चा, ये करता है, वो करता है, शरारतें ज्यादा करता है, खाना समय पर नहीं खाता, अपने मित्रों के साथ ठीक बात नहीं करता, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ जाती हैं। अच्छा, जहां तक शिक्षा व्यवस्था है, आप उसके बारे में सुन लीजिए। एक और नया शब्द चला है, पेरेंट्स टीचर मीट, अभिभावकों से मिलना। अगर आप ध्यान दें तो इस अभिभावकों के अंदर जो अध्यापक मिलता है, 90%, आप स्कूल जाके देख लीजिए, 90% उनका उत्तर एक ही है, आपका बच्चा कर तो बहुत कुछ सकता है लेकिन पढ़ता नहीं है, क्लास में ध्यान नहीं देता, बाहर देखता रहता है, इतने सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगी। अब यही बच्चा उससे 4 साल पहले तक क्या था? बहुत अच्छा बच्चा था जी, बड़ा हम बहुत तेज था जी, रिमोट समझ लेता है, ये चीजें समझ लेता है। तो एक बच्चा जो इतना तेज था 3 साल पहले, अगले 4 साल में वो बच्चा जब 5वीं 6ठी 7वीं में आता है, क्योंकि शुरू के 3-4 साल तो हर बच्चे के नंबर A+, 90%, 95%, लेकिन जो जो क्लासें बढ़ती होती है, नंबरों की दौड़ लगती है, वो बच्चा धीरे धीरे इसमें अपनी दौड़ में आपकी नजरों में आता है कि ये बच्चा ये नहीं कर रहा या वो नहीं कर रहा, ये सारी बातें आपके सामने आती हैं। कभी आपने सोचा ये क्या हो रहा है? अभिभावकों को आज ये बात समझने की बहुत आवश्यक है। देखिए, आप अभिभावक जो हैं या अध्यापक जो हैं, वो बच्चे के सेंटर पे हैं। मतलब बच्चा उनको, अब आप कहेंगे वो आपकी बात मानता नहीं है या आपको देखता नहीं है, याद रखिए, बच्चा आपका कहना माने न माने, लेकिन बच्चा आपका अनुसरण करता है, वो आपको ऑब्जर्व करता है, जो आप करेंगे वही बच्चे पर आएगा। और यही चीज अध्यापकों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी क्या है? अध्यापक और माता पिता। अब कुछ हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी रही कि हमने कह दिया कि माता पिता, गुरुजन, ये तो भगवान के रूप हैं, भगवान के बराबर है। बहुत हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु दो गोविंद दो खड़े, आपने सुने होंगे बहुत से श्लोक। लेकिन सच मानिए, माता पिता हो या गुरु हो, अध्यापक हो, ये है एक इंसान, ये भगवान नहीं है, ये भी गलतियां कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमने बना क्या दिया, बच्चे बिल्कुल ये समझे कि माता पिता भगवान है और गुरु भगवान है, ये सत्य नहीं है। थोड़ा इसको भी समझिए, माता पिता और गुरु अपने आप को थोड़ा नीचे समझे, थोड़ा नीचे समझे कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। अब आज अभिभावकों को आज ये सोचना इसके लिए जरूरी है, अध्यापकों को आज ये सोचना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में कि उनके दिमाग में यह विचार ना आए कि काश हमने ये किया होता। देखिए, अगर आपने सोचा काश ये किया होता, तो इसके साथ बहुत परेशानियां होंगी, आप जीवन में अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे।
हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं बच्चों को पालते हुए। और धीरे धीरे क्या होता है, इसको आप जो हम साइकोलॉजी के लिहाज से साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहते हैं, मनो इसको हिंदी में मनोदैहिक, मतलब मानसिकता की वजह से, मनोरोग की वजह से, या आपका मस्तिष्क ठीक काम नहीं कर रहा, इसके कारण, अब उसको मस्तिष्क को ब्रेन मत समझिए, आपकी सोच, मन दिल जो पूरा मिला लीजिए, उसके कारण आपको माइग्रेन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे इसका ही नतीजा आज पाई गई है। शुरू में था ये अलग अलग बीमारियां थी, लेकिन आज इनका बहुत अधिक मन की सोच से इसका संबंध जोड़ दिया गया है। अब थोड़ा और अभिभावकों की बात करते हैं। बात होती है कि इसकी काउंसलिंग कीजिए। आप ये समझिए, आपकी काउंसलिंग का मतलब आपको बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है। आप इस बात समझिए कि बच्चा अपने आप में एक अलग आत्मा आपके घर में आई है। यदि आप भारतीय सनातन संस्कृति को मानते हैं तो समझिए आपके परिवार में एक नया जीव आया है, जो कुछ अपने संस्कार लेकर वो आएगा। अभिभावक क्या समझते हैं, जो मैंने सोचा वो बच्चा करे। कई बार हम अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर लादने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, बच्चे को हम गलत चीजों से शुरुआत करते हैं। आप देखिए, छोटे बच्चे को आप क्या सिखाते हैं। कई बार हम कहते हैं, तुम फला जगह ठीक से बात करोगे, ठीक से कपड़े पहनोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, इसको नमस्ते करना जाकर सबको तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। ये आप क्या कर रहे हैं बच्चे को? बच्चे में आपको स्वाभाविक ये सिखाना है इस बात को लेकर के कि मैं अपने बड़ों बुजुर्गों की जाकर उनको नमस्ते करता हूं, करती हूं, तो बेटा आपको करना। बच्चा ऑब्जर्वेशन से अपने आप सीख लेगा। लेकिन जिस समय आपने बच्चे को पनिशमेंट लगाई या आपने रिवॉर्ड देने की कोशिश करी, इसी समय आपने बच्चे में एक भ्रष्टाचार की तरफ, जिसको आप कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार, कहां से शुरू हुआ, आपने वहीं तो शुरू कर दिया बच्चे को कि तुम ये काम करोगे तुम्हें ये मिलेगा। आपको अपने बच्चे से, याद रखिए, अनकंडीशनल प्रेम करना है। आप उसको लेकर आए हैं इस दुनिया में, आपकी आपकी जिम्मेदारी, आप उसको कंट्रोल करना नहीं है। आपने बच्चे के ऊपर ये ध्यान रखना है कि जो आपसे बेहतर बच्चे के लिए हो सके वो आप करें। आप अपनी महत्वाकांक्षाएं लाद देंगे कि हमारा बच्चा ऐसे करेगा क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, ये बहुत गलत पड़ेगा। हम छोटे से बच्चे को, मैंने आपको उदाहरण दिया कैसे भ्रष्टाचार सिखाते हैं। ऐसे ही आप छोटे बच्चे को, कोई बच्चा गिर जाता है कहीं पर, छोटे ही बच्चों, बहुत कॉमन सी बात है, बच्चा गिरता है, आप उसको, उस जगह को, जमीन को, इस बच्चे को, इस चीज को धत कर दे, इसको मार दो, इसको पिट्टी कर दो, ये तुम्हें नहीं बोलेगा। आपने अनायास, अनचाहे बच्चे के मन में क्या भावना डाली है कि बेटा जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे मारो। आप चाहे अनचाहे आप बच्चे में हिंसक वृत्ति को जन्म दे रहे हैं। शायद आपको ये बात लग रही होगी हम तो ऐसे ही करते हैं। देखिए, ये एक समय था जब छोटे बच्चे एक अलग थे। 30 साल पहले, अब मैंने आपको पहले भी कहा, बच्चे पलते थे, आज बच्चे पाले जाते हैं। तो आपको एक एक चीज, मैं स्वयं आपको बताऊं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे कई बार मेरा बच्चा टोक दिया करता था, तो मुझे पता लगा कि हाँ, मुझे दोबारा उससे ऐसी बात नहीं करनी है। तो आप एक एक चीज को ध्यान दें। अपने बच्चे में, मैंने आपको उदाहरण दिया कैसे भ्रष्टाचार आपने बच्चे में डाल दिया, कैसे आपने बच्चे में हिंसक वृत्तियां आपने डाल दी कि जो तुम्हें तंग करे उसे मारो। ये वृत्तियां कितनी बड़ी देती हैं। और तीसरा, जो मेरे विचार से समाज का बहुत बड़ा रोल है, मैं आज को उसकी बात करता हूं। देखिए, जब हम पले बड़े थे, मैं तो एक छोटे से इलाके से पढ़कर आया, मुरादनगर से, जो बहुत छोटा सा इलाका था। वहां पर मेरे पिताजी अफसर थे, लेकिन उस इलाके में उनके नीचे 4-5 हजार लोग काम करते थे। तो मुझे ये पता था कि पूरे इस स्टेट के अंदर, पूरे मुरादनगर के अंदर किसी भी की भी हिम्मत है, मुझे कह देगा तुमने ये गलत काम किया, और मेरे परिवार वाले उसका, उसी को समर्थक देंगे, मुझे नहीं देंगे। मुझे पता था गलत करने पर मेरे को कोई भी डांट सकता है। आज परिवारों में टूटन की हालत यह है, भाई भाई के बच्चे को नहीं कह सकता। तो इस वजह से हुआ क्या, उस जमाने में बच्चा क्या, अगर आप देखिए जॉइंट फैमिली में क्या होता था, बच्चे से एक गलती हो गई, माँ ने कह दिया बच्चे ने आज ये चीज तोड़ दी है, बड़ा भाई आएगा वो भी 2 झापड़ सीर के चल देगा, बाप आएगा वो भी 2 थप्पड़ मार देगा, माँ भी 2 थप्पड़ मार देगी, चचा आएगा वो भी डांट के चले जाएगा, ताऊ आएगा वो भी 4 बातें करके चले जाएगा। लेकिन इतने सारी बातों के बाद उस बच्चे में कभी ये भावना नहीं आती है कि मेरे को सबने मारा है। क्यों नहीं आती है?
क्योंकि आपके अंदर भावना थी हम अपने बच्चे को अपने लिए सुधारने के लिए कर रहे हैं। आप बच्चे से अपनापन दिखाते थे, ताऊ भी बच्चे को अपनापन दिखाता था, चाचा भी बच्चे को अपनापन दिखाता था। जो आपकी भावनाएं हैं वो बच्चे पर अपने आप पहुंचेगी, आप चाहें न चाहें। तो आपको इन बातों को, पूरे समाज को ध्यान देना है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं जो मेरे ही सामने हुआ। एक छोटा बच्चा है, वो हमारे घर आता है, कहीं पर किसी परिवार में आता है। अब वो बच्चा उस परिवार में आकर थोड़ी जिद करता है किसी खिलौने के लिए या कुछ भी चीज के लिए। अब वो उसका पिता उसको आंखें दिखा के समझाता है कि तुमने ऐसा नहीं करना, ये अच्छा कर्म नहीं है, आंखें दिखा रहा है। लेकिन जिस घर में वो आया उस घर वाले क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर बड़ी कॉमन बात है, छोड़ो जी ये बच्चा है, ले जाने दो, बच्चे तो जिद करते ही हैं। आप ये नहीं जानते आपने इतना कहकर क्या किया, उस बच्चे के मन में एक बीज बो दिया कि तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उतना बेहतर नहीं समझते। क्योंकि छोटा बच्चा क्या समझेगा, वो तो सिर्फ इतना समझता है कि मेरे माता पिता मुझे टोक रहे हैं, मैं इस अंकल के घर में गया, इस चचा के घर में गया, इस ताऊ के घर में गया, इस आंटी के घर में गया, इन्होंने मुझे नहीं टोका, ये ज्यादा अच्छे हैं। एक छोटे से बच्चे को हम किस प्रकार से इन बातों से अपने आप को, और ये करते करते फिर वो पूरे समाज में विकसित हो जाता है। कितना बुरा दुष्प्रभाव होता है। आज के अभिभावकों को इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे बच्चा छोटा होता है तो मैंने आपको उसके साथ की बातें बताई कि उसके साथ आपको किस तरह सोचना है। आप स्वयं सोचे। देखिए आज एक पेरेंटिंग वर्ड नम आ गया है। पेरेंटिंग वर्ड है क्या? आप सोचेंगे पेरेंट तो हम तो पेरेंट हैं ही बच्चे के, हमने क्या करना है। देखिए पेरेंटिंग वर्ड का मतलब है जो आपने सोचना है, आपका व्यवहार बच्चे तक पहुंचना है। तो पेरेंटिंग में आपने बच्चे, हम क्या करते हैं पेरेंटिंग में शायद समझते हैं कि बच्चे को सिखाना हमारा काम है। आपको स्वयं को सीखना आपका काम है, आपको स्वयं को सीखना है। अब कभी कभी स्कूलों का एक और उदाहरण दूं, बच्चे चिल्लाते हैं तो मैडम बड़ी चीख के चिल्लाती है, बड़ी जोर से, कीप क्वाइट, चुप रहो। अब यार आप खुद चीख रही हो, बच्चे कहां से चुप रह जाएंगे, वो तो छोटा बच्चा है। आप शांति से बोलोगे, बच्चा आपसे शांति से बात करेगा, क्योंकि बच्चा आपको हर पल प्रतिपल ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके लिए आपने, छोटे बच्चों के लिए मैंने अभी आपसे बात करी, एक एक चीज का आपने ध्यान देना है। और बच्चे में कुछ कमियां भी होंगी, तो वो धीरे धीरे करके हम उसको, कमियों को बच्चे की सुधार सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपके बच्चे में कोई ऐसी कमी नहीं है, धीरे धीरे सब कमियां सुधर सकती हैं। इसके विषय में अगली बार छोटे बड़े बड़े बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है, तो मैं आपसे उस विषय में भी बात करूंगा कि बोर्ड के एग्जाम के समय माता पिता को, अभिभावक को, अध्यापकों को क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे से बिहेव करे कि बच्चा बेहतरी कर सके। ये अगले भाग में इसके बाद। धन्यवाद।